सभी को नमस्कार। उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। अभी 5 जून का जो एग्ज़ाम हुआ है एनटीपीसी के, पहली शिफ्ट का जो एनालिसिस है, पहली शिफ्ट में किस तरीके के क्या-क्या क्वेश्चन्स पूछे गए, किस तरीके का मैथ्स का लेवल रहा, रीज़निंग का लेवल रहा और जीके, जीएस का लेवल रहा और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए, मतलब जो हमारे पास हाइलाइटेड टॉपिक्स हैं, उनको लेकर हम थोड़ा-सा डिस्कशन करेंगे इस क्लास में। ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी आने वाली शिफ्टों के लिए, 6 जून का एग्जाम या फिर आने वाले जो एग्जाम है उनके लिए, क्योंकि हमने देखा था जो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई का, उसमें जो पहले दिन क्वेश्चन पूछे गए थे जिन टॉपिक से, वो कई शिफ्टों में उनसे क्वेश्चन पूछे गए, तो ये आने वाली शिफ्टों के लिए हेल्पफुल रहेगा। ये वीडियो लास्ट में लाने का मेन पर्पस यही है कि पूरी तरीके से एनालिसिस किया गया है चीजों को, तब ये वीडियो लाई गई है। हम सारी चीजों को देखते हैं एक एक छोटी छोटी चीजों में। सबसे पहले हम बात करें किसको लेकर, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस को लेकर, तो किस तरीके का लेवल रहा, जैसा स्टूडेंट्स ने बताया है मैसेज करके, उसी आधार पर है। मैंने तो पेपर दिया नहीं है, तो जो बताया उसके आधार पर ही हम डिस्कस करते हैं। जैसे मैथ को बताया, बहुत कैलकुलेटिव मैथ को बताया गया है, कैलकुलेटिव पार्ट है, मतलब क्वेश्चन का लेवल हार्ड नहीं है, कैलकुलेटिव है ना। एक होता है क्वेश्चन का हार्ड लेवल आना, जो आप पढ़ के गए उससे थोड़ा सा डिफरेंट आना, डिफरेंट नहीं है, ट्रेडिशनल ही है लेकिन कैलकुलेटिव है। रीजनिंग को लेकर बात करें, सबसे इजी पोर्शन रीजनिंग को ही बताया गया, सबसे इजी पोर्शन है ना, वो ट्रेंडिंग सब कुछ वही है जो था और बहुत इजी बताया गया है। जीके जीएस को लेकर बात करें, मॉडरेट। जीके जीएस ना कभी इजी रही, ना कभी मॉडरेट रही, ना कभी हार्ड रही, जैसे पहले से बनती आई है वैसे ही बनती आई है। मतलब जीके जीएस में तो वो वाला हिसाब है कि आप जितना पढ़ के जाओ उतना कम है ना, और जितना ज्यादा हो जाए उतना ज्यादा सही है, वो वाला हिसाब है जीके जीएस को लेकर। अब हम बात करेंगे मेन फैक्टर जीके जीएस को लेकर, आखिरकार जीके जीएस में कौन कौन से क्वेश्चन पूछ गए किस किस टॉपिक से। तो सबसे पहले बात करें जीके जीएस के टॉपिक्स को लेकर, तो जीके जीएस में जो हाईलाइटेड आज के टॉपिक रहे वो ये रहे। एक तो गुप्त काल के प्रशासन के बारे में क्वेश्चन पूछे गए, गुप्त काल में कुछ नाम दिए गए थे, किससे रिलेट करता था प्रशासन में। इसके अलावा मौर्य काल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। जनगणना को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है, आर्टिकल को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है, अनुच्छेद को लेकर, जैसे राज्यपाल का एक अनुच्छेद पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया था कि महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्यसभा में कितने % आरक्षण का प्रावधान है, ये क्वेश्चन पूछा गया। संविधान संशोधन से क्वेश्चन पूछा गया, लाइट से क्वेश्चन पूछा गया था, प्रकाश की किरण जो है कितने भागों में डिवाइड होती है प्रिज्म से गुजरने के बाद, है ना। इसके अलावा टेम्पल को लेकर क्वेश्चन पूछा गया, तो टेम्पल आप जितने भी हैं उनके निर्माणकर्ता और जितने भी टेम्पल हैं स्टेट वाइज, टेम्पल की वीडियो सब कुछ इसमें है ना। चैनल पर आप जाओगे तो टॉपिक वाइज मैंने एक दिन में 3-3 टॉपिक कराए, उन वीडियो को एक बार देख लेना, उसमें टेम्पल भी है, आर्टिकल भी है, संविधान संशोधन भी है, जनगणना भी है, सब कुछ है ना। इसके अलावा स्पोर्ट और अवार्ड की करंट अफेयर पूछी गई है, और मोस्टली जो बताई गई वो 2024 की करंट अफेयर को लेकर बताया गया कि 2024 की करंट अफेयर ज्यादा पूछी गई है, यानी एक साल पुरानी आपके पास करंट है। अब कुछ क्वेश्चन को लेकर बात करें, जैसे किस तरीके के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में देखे गए। अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन पूछा गया डीपीएसपी किससे संबंधित है ना, डीपीएसपी किससे रिलेट करता है, किस भाग में आता है। इसके अलावा आरबीआई किस पे जुर्माना लगाया था, मतलब कोई रिसेंट कुछ हुआ होगा जिसने आरबीआई ने किसी बैंक या फिर किसी संस्थान पर जुर्माना लगाया होगा, उसको लेकर एक करंट का क्वेश्चन था। ठीक है, इसके अलावा हम आगे की ओर बढ़े, नेक्स्ट अकबर का राजस्व मंत्री कौन हुआ करता था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो अकबर के नौरत्न, उनके नाम और उनके पद, ये आप याद रखेंगे। हरित क्रांति पर किस फसल पर जोर दिया गया, आप सभी को पता है कि हरित क्रांति में गेहूं और चावल, जहां गेहूं 5 गुना और चावल 3 गुना प्रतिशत वृद्धि हुई, है ना। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था किसको लेकर, हरित क्रांति को लेकर। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें, 1857 की क्रांति में गोरखपुर से नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो 1857 की क्रांति भाई विकास राणा, आप सर्च करोगे तो उसमें 100 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, और 1857 की क्रांति से अभी नहीं, लास्ट जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन बने थे आरपीएफ कांस्टेबल में। तो इस वाली वीडियो को पूरा देख लेना, अभी रिसेंट भी एक क्लास हुई थी उसमें मैंने 1857 की क्रांति को कराया था, उसे भी देख लेना। लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान कहा था, आपको पता है लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था झांसी से, लेकिन इनका जन्म हुआ था बनारस में। इनका बचपन का नाम था मणिकर्णिका या फिर मनु, और यहाँ पर एक घाट भी है बनारस में। तो ये क्वेश्चन बना था। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता कितनी है, पुरुष साक्षरता लगभग 80% है, आपको पता है ना। टोटल साक्षरता लगभग 75 के करीब है। यानी जनगणना को लेकर मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, जनगणना क्या है, जनगणना की थीम क्या थी, आपको पता, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये थीम थी। तो जनगणना को लेकर मैंने हर एक क्वेश्चन कराया था आपको क्लास में, उस वाली क्लास को जरूर कर लेना। ये सारे के सारे टॉपिक आपको पता है, मैंने आपको इससे पहले करा दिए थे, वही ट्रेंडिंग टॉपिक है सारा का सारा पार्ट।
साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? शायद आप अभी साइंस की क्लास को उठाएंगे तो मैंने आपको बताया था खट्टे फलों में, जो नींबू प्रजाति के फल हैं उनमें सभी में साइट्रिक अम्ल होता है, जबकि टार्ट्रिक अम्ल इमली में होता है। अभी रिसेंट क्लास के सारे क्वेश्चन हैं। किसके कार्य में मंत्रिमंडल सबसे मजबूत रहा था, है ना? ये पुराना क्वेश्चन है, तो इसे भी एक बार देख लेना। इसके अलावा हरित क्रांति में किस पर दुष्प्रभाव देखा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया। झूम खेती कौन सी जनजाति करती है? मैंने आपको बताया था गोंड एक जनजाति है जो कि झूम कृषि के लिए फेमस है। झूम कृषि मतलब एक जगह पर जलाकर वहां पर खेती करना, उसके बाद उसे शिफ्ट कर देना, इसे कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, है ना? मध्य भारत में बड़ी ज्यादा फेमस है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में भी है, जैसे पोंडू, है ना, कुमारी आदि के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें, आगे की ओर बढ़े। 1976 में संविधान संशोधन से पहले क्या नहीं था, है ना? तो मतलब आपसे पूछा होगा तो 1976 में संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, जिसमें लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया, विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। तो उससे पहले क्या नहीं था, ऐसा पूछा गया होगा। तो जो चेंजेस आए उसको लेकर बात की गई होगी, है ना? इसके अलावा आइलैंड ऑफ गोवा, है ना, हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा पुस्तक गोवा के राज्यपाल ने लिखी है। गोवा के राज्यपाल कौन है? तो ये एक बार राज्यपाल और मुख्यमंत्री को कंप्लीट आप देख लेंगे। भारत के विधान परिषद किस ऐप लागू किया गया है? भारत में विधान परिषद किस ऐप से लागू किया गया है? कुछ ऐसा क्वेश्चन था करंट का, है ना? कोई ऐप लागू किया गया होगा किसी विधानसभा के द्वारा, विधान परिषद के द्वारा किसी स्टेट की, है ना? भारतमाला की लंबाई कितनी है? भारतमाला प्रोजेक्ट की टोटल लंबाई कितनी है? मेघालय में कोई नृत्य पूछा गया था, यानी आप नृत्य को भी बहुत अच्छे से करके जाएंगे। तो ये था फर्स्ट शिफ्ट का आपको कंप्लीट एनालिसिस। जो क्वेश्चन रिपीटेड थे वो मैंने आपको बता दिया। तो 3-4 चीजें आप याद रखेंगे। सबसे पहला मैंने आपको बताया यहां पर कि ये टॉपिक जो मैंने आपको बताए, इन टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लेना। हालांकि मैं इसकी एक वीडियो लेकर आऊंगा फ्री होते ही, है ना, इन सारे के सारे टॉपिक की। तो इन सारे के सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लेना। और जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए, इन क्वेश्चन को थोड़ा एनालिसिस खुद पर करना, और एनालिसिस करने के बाद ये देखना कि इनको हम कैसे कवर अप कर सकते हैं। ये लास्ट टाइम आपको ही खुद से करना है चीजों को। और इसके लिए मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा सेपरेट, जो हमारे पास 5 जनवरी को 5 जून को सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए उनको लेकर। ठीक है? तो जो मैंने आपको एनालिसिस कराया, उम्मीद है ये सारा का सारा पार्ट आपसे बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर मैं साइंस को लेकर बात करूं ना, साइंस के यहाँ पर 2, 1 और 1 यानी 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2 क्वेश्चन फिजिक्स, 1 क्वेश्चन केमिस्ट्री और 1 क्वेश्चन बायोलॉजी। इस तरीके का कुछ पैटर्न रहा है ना? ओवरऑल मैंने आपको बता दिया टॉपिक के नेम, और जैसे जैसे टॉपिक अपडेट होता रहेगा मैं आपको बताता रहूंगा। कोई नया टॉपिक अगर पूछा जाएगा तो टेलीग्राम की लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिखेगी, उसको ज्वाइन कर लेना। कोई भी एक्स्ट्रा आपको टॉपिक ऐसा लगेगा कि अलग से पूछा जा रहा है इनके अलावा, मैं वो आपको वहां पर अपडेट करता रहूंगा। ठीक है? तो उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाएंगे कि अगर आपका एग्जाम हो गया तो आपको जीएस वाली क्लासेस से कितनी हेल्प मिली है, और आने वाले समय में आप प्रिपेयर हैं, आपका एग्जाम कब है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। सभी अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से आपका एग्जाम दीजिएगा, जितना भी लास्ट टाइम आपके लिए बचा है। और आप इन टॉपिक की मैराथन चाहते हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, जरूर लेकर आएंगे। बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।